है तेरे दिल को पता। यार मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाएं? भूखे? मतलब भूखे यार, इतनी देर से हम घूम रहे हैं। ज्वेलरी ढूंढनी है ना जी। यार ज्वेलरी नीचे अच्छी। इयररिंग्स दिखाएगा कोई अच्छे से? इयररिंग्स? अस्सलाम वालेकुम। ये उसकी क्या प्राइस है? ऐसा लग रहा? सच कहूँ ना तो तुम पर सब जचता है, बल्कि यूं कहो कि ये जो चीजें हैं ना, इनकी वैल्यू डबल हो जाती है जब तुम पहनते हो। हो गई स्टार्ट करने की बात। फिल्मी इंसान। एक बताओ, अच्छा ये वाला या ये वाला? ये दिखाओ। ये ब्लैक वाला। इमरान, रुक क्यों गए? वो देखो, ये तो वही लड़का है। कौन लड़का भाई? जो अनुषा के साथ खड़ा है। ओह, तो ये है तुम्हारी अनुषा? मेरी कहाँ, उसकी है जिसके साथ खड़ी है वो। तो ये इसका फियांसे है क्या? यहाँ से ही होगा यार, इससे मैं पहले भी मिला हूँ। ये तो पक्की लव मैरिज लगती है। आओ चले यहाँ से, आजा। जल्दी पैक कर दीजिए, भूख लग रही है, हमें कुछ खाना भी है, खाएंगे। अच्छा सॉरी, चले ये ले लीजिए। कितना मजा आया था। बहुत मजा आया था। आई गेस आज भी ऐसा होगा, है ना? वहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। युसरा, आप लोग कहीं जा रहे हैं? जी, आपको कोई एतराज है? एतराज तो कोई नहीं है, बस मैं युसरा से कह रही थी कि इस तरह रोज रोज घर से बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, घर में भी रहना चाहिए। वो तुम्हारे बाबा और मैं सोच रहे थे कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करें, अगर तुम घर में रुको तो। लो जी, ये तो अब तुम पे हुक्म भी चलाने लग गई है। बहरहाल ये तुम्हारा मैटर है, तुम इसे खुद ही हैंडल करो। एक सेकेंड, आप मुझे बताएंगी कि हु आर यू टू स्टॉप मी? नहीं, ये राइट तो मैंने अपने बाबा को भी नहीं दिया, तो आप कौन होती हैं? अपनी लिमिट्स मैं खुद डिसाइड करती हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? एंड लिसन, आइंदा अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो मुझे रोकने और टोकने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ बाबा के लिए और सिर्फ इसी वजह से इस घर के अंदर है। जितनी जल्दी हो ना ये बात अपने दिमाग में बिठा लें। तो ये इन्वेस्टिगेशन उन्हीं से किया करें। चलिए आगे, सारा मूड खराब कर दिया। धड़के ना मेरे लिए, सभी मेरा तेरा ही है। मैं नहीं बस तेरे लिए, मेरे नाम की थी जो जिंदगी, किसके अब नाम की। एतबार भी तोड़ा मेरा, हर खुशी भी नीलाम की। एतबार भी तोड़ा मेरा, हर खुशी भी नीलाम की। तू बावफा है या है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल को पता। तू हो के मेरा ही, ओ माही मेरा ही ना हुआ। तू बावफा है या है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल को पता। यस ठीक, मैं हमदान से बात कर रहा हूँ।
वो मिस्टर शाहजेब तुमसे कुछ डिस्कस करना चाह रहे थे। हाँ, उनसे टाइम टाइप कर लो और फिर मीटिंग कर लो उनसे। ठीक जी। युसरा, मैं तो अपना दिल खोलकर तुम्हारे सामने रख चुका हूँ, मगर तुमने अभी तक अपने दिल की बात नहीं बताई मुझसे। क्या बताऊं? वही जो मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। आई लव यू। आई विश तुम भी मुझसे यही कहो। मैं तुम्हारा प्रपोजल मॉम और डैड के थ्रू तभी ही भेज सकता हूँ कि मैं तुम्हारे मुंह से सुन कि तुम मुझसे प्यार करो, वरना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वन साइडेड लव स्टोरी। थैंक यू। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जानते हो क्यों? Because I love you. I really love you. Thank you. Thank you so much, Mara. I love you too. चलो मैं तुम्हें मॉम से मिलवा दूँ। अभी तो बहुत लेट हो गया आई गेस। फिर कभी मिल लेते हैं। बाबा ऑलरेडी डिनर पे मेरा वेट कर रहे हैं ना। सो स्वीट हार्ट प्लीज, सिर्फ 5 मिनट की तो बात है। तो फिर आंटी को बता देती हूँ, वो आ जाएंगी तो यू नो अच्छा रहेगा। अच्छा, तुम एक काम करो, उन्हें कॉल करके बता दो। यस डार्लिंग। आंटी वो फरहाद की मॉम इसी होटल में स्टे कर रही हैं, तो वो चाह रहा था कि मुझे अपनी मॉम से मिलवा ले। आप प्लीज आ सकती हैं? अच्छा दैट्स अ गुड न्यूज। तुम एक काम करो, तुम रूम में जाओ, बातें करो, बस मुझे रूम नंबर बता दो, आई विल बी देयर। रूम नंबर वो फरहाद आपको बता देगा ना? रूम नंबर जी, रूम नंबर है 202। ओके आई विल बी देयर। सी यू, बाय। ओके। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। पता नहीं आंटी कैसे कैसे सवाल करेंगे। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। आई एम नर्वस। वो तुमसे मिलके बहुत खुश होंगी, यू नो। हाँ, कॉफी पियो, इट्स रियली गुड। हाँ फारूक, पहली शिकस्त तुम्हें तुम्हारी बेटी के जरिए ऐसी दूंगी तुम कभी भूलोगे नहीं। आंटी चले, बस हमें यहाँ से निकलना है। अरे क्या हुआ, तुम एकदम नीचे क्यों आ गई? कहीं भाई ने मुझे ना देख लिया और मैंने उन्हें देखा अपने किसी फ्रेंड के साथ आए हुए वहाँ पे। जल्दी से चलें। चल। फारूक, यहाँ क्यों खड़े? अरे भाई, युसरा का इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक आई नहीं है। वो तो रायना के साथ गई है ना, इसमें परेशानी की क्या बात है, आ जाएगी। ये रायना भी ना, उसे कितनी बार समझाया मैंने कि युसरा को
रात देर तक अपने साथ मत लेके जाया करो, लेकिन वो किसी की सुने तब ना। आज मैंने कोशिश की थी ये बात समझाने की, लेकिन शायद उनको बुरा लग गया। अरे यार, बुरी लगती है तो लगती रहे। आ जाती तो बात करता हूँ मैं उससे। फोन तो करके देखें। किया है कई बार फोन, लेकिन शायद सिग्नल्स का इश्यू है, बात नहीं हो पा रही। मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। इतना अच्छा प्लान बनाया था, सब चौपट हो गया। इस कमबख्त हमदान को भी आज ही आना था क्या होटल? अगर भाई ने देख लिया हुआ तो मैं और फरहाद बिल्कुल उनके सामने लिफ्ट के बाहर खड़े हुए थे। आई एम श्योर उन्होंने देख लिया होगा। नहीं देखा। अगर देखा होता ना तो वो सारे काम छोड़ छाड़ के ना तुम्हारे सर पे सवार हो चुका होता। अल्लाह करे ऐसा ही हुआ हो। बहुत डर लग रहा है। रिलैक्स, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा ही हुआ होगा। मुझे तो उस बेचारे फरहाद की टेंशन हो रही है, पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। मुझे तो समझ नहीं आता हमदान का, खुद तो पता नहीं बाहर क्या क्या करता है और बहन पर इतनी सख्ती लगाई हुई है। क्या? सही तो कह रही हूँ। अगर मैं ना होती ना तो ये दोनों बाप बेटा तुम्हें ना कैदी बना कर रखते घर में। मुझे तो फरहाद की टेंशन हो रही, पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा हमारे बारे में। फरहाद की कॉल आ रही है। क्या बोलूं इसको? बता दे इसको कि क्या हुआ है वहाँ पे। मैं भी जल्दी जल्दी में ना उसको बताना ही भूल गई, फौरन भाग गई थी मैं वहाँ से। चलो लेट मी हैंडल दिस। हेलो रायना, ये क्या तमाशा है? मुझे बगैर बताए वो कहाँ चली गई? अरे नहीं, वो बात ये थी कि वहाँ ना उसने अपने भाई को देख लिया था, तो बस उस वक्त तो यही मुनासिब था उसका वहाँ से निकलना। डोंट वरी ना, मिल रहे हैं ना हम लोग कल, बल्कि घर आते हैं तुम्हारे। ऐसा तो करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि अब मेरा दिल उस पर आ चुका है। भले थोड़ी देर के लिए सही, कल उसे अपने साथ घर ले आना। हाँ ओके श्योर। चलो फिर बात करती हूँ। ओके बाय। क्या कह रहा था? बस कह रहा था कि अगर आज मिल लेती वो मेरी मॉम से तो शायद वो जल्दी ही प्रपोजल लेकर तुम्हारे घर आ जाती है। तुमने ना उसे पागल कर दिया युसरा। तुम्हारे बगैर वो एक मिनट नहीं रह सकता। अब चाहे जो हो जाए, मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगी। ये बेवकूफों वाली बातें मत करो मेरे साथ। अच्छा ना, अच्छा लड़का है, और पता है तुम्हें उमैमा ने अगर तुम्हारी शादी कहीं करवा दी ना तो लग पता जाएगा तुम्हें। मगर आंटी, नो, जो कह दिया सो कह दिया। और वैसे भी फरहाद तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है, और हम कल जा रहे हैं मिलने के लिए। अच्छा आंटी को कल की पड़ी है और मैं सोच रही हूँ घर जाकर ना जाने क्या होगा। या अल्लाह प्लीज हेल्प मी, भाई ने मुझे देखा ना हो। फारूक का फोन आ रहा है। हेलो रायना, कहाँ हो तुम? और युसरा कहाँ है? कहाँ से क्या मतलब है? यही है, युसरा मेरे साथ ही है। क्यों, क्या हुआ है? तुम दोनों के फोन क्यों ऑफ जा रहे थे? वो नेटवर्क इश्यूज। हम लोग रास्ते में हैं, आ रहे हैं घर। जल्दी पहुंचो। ओके ओके बाय। क्या हुआ? बाबा गुस्सा कर रहे हैं ना? आई न्यू इट, भाई ने उन्हें बता दिया होगा। रिलैक्स, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। वो घर जा रहे हैं ना। मुझे पता है कि आप कुछ सोच रहे हैं, लेकिन मुझे तो बताएंगे नहीं। मेरे आंगन की बुलबुल उड़ जाएगी कुछ दिनों में। बुलबुल तो नहीं उड़ना चाहती, आप खुद ही उसे उड़ा रहे। क्या करें बेटा, माँ बाप यहीं पे आके बेबस हो जाते हैं। मेरे घर में तो रौनक ही तुम दोनों से है।
वो खामोश रहती है, लेकिन उसकी खामोशी में भी एक गुफ्तगू होती है। वो अपने वजूद का एहसास दिलाती है। उससे लगता है ये घर हरा भरा है मेरा, और तुम्हारी शहकार में एक घर की खामोशी में मुझे संगीत का एहसास दिलाती थी। तुम बोलती थी और हम दोनों सुनते थे। ऐसा लगता था जैसे मेरे घर में बहारों का हुजूम। ये शायरी घर है बाबा, लगता है आप ये शायरी वाली बुक्स कुछ ज्यादा ही पढ़ रहे हैं। क्या करें बेटा, तुम्हारे जाने के बाद किताबों से दिल लगाना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं करे ना बाबा, मुझे रोना आ जाए। नहीं, रोना नहीं है तुमने, रोना नहीं है, बल्कि हंसते हंसते इस घर से रुखसत होना और मेरे बगैर रहने की आदत डालनी है। और मैं भी अपने घर में खुश रहने की कोशिश करूंगा। आप लाख मना करें, मगर मैं तो रोज आऊंगी आपसे। रोज ना होगा बेटा, तुम बस तुम मुझे रोज फोन करना, मैं तुम्हारी आवाज सुन के खुश हो जाऊंगा। तुमसे जुदा होने का दिल तो नहीं चाहता, लेकिन जुदा तो होना है ना बेटा, कोई टाल नहीं सकता इसे। नहीं बेटा नहीं, ये तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ना रहूं, लेकिन तुमने हमेशा हंसते मुस्कुराते जिंदगी गुजारनी है। इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहो। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ। क्या कर? सच्ची बताऊं, शादी का हिसाब किताब कर हो गया क्या? टाइम देखा तुम दोनों ने? राना, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि रात देर तक घर से बाहर मत रहा करो। इस घर के कुछ असूल और कायदे हैं। आई एम सॉरी फारूक, गाड़ी खराब हो गई थी। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें बाहर रहना है, तुम रहो, लेकिन युसरा को आइंदा अपने साथ लेकर मत जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बड़ी देर लगा दी। जी, वो जिन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग थी वो कह रहे थे कि फैक्ट्री विजिट करना चाहते हैं, फिर मीटिंग के बाद उनको वहां ले गया, इसलिए थोड़ी देर हो गई। तो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। मैं खाना नहीं खाऊंगा, थैंक यू। भाई का मूड पक्का ऑफ है। हमदान का मूड थोड़ा खराब लग रहा है। सुबह नाश्ता भी नहीं किया और अब खाना भी नहीं खा रहा। तुम खाना लगाओ, मैं देखता हूँ। बाबा बहुत डिस्टर्ब है, अकेले रह जाएंगे बेचारे। तुम कहो तो घर दामाद बन जाओ। अच्छा, और तुम्हारी मम्मी, उनका क्या होगा? वो भी तो अकेली रह जाएंगी ना। अम्मी का क्या है यार, 6 महीने अमेरिका, फिर 6 महीने दुबई, और अभी भी हमारी शादी की वजह से रुकी हुई है, वरना उन्हें दुबई जाना है और फिर वहां से अमेरिका। पता ही नहीं चलता कहाँ है। तुम सीरियसली ये बात कह रहे हो? तो और क्या, मजाक कर रहा हूँ तुमसे? मजाक ही कर रहे हो। तुम्हारी अम्मी तुम्हें कहाँ यहाँ घर दामाद बन के रहने देंगी?
तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं उन्हें मना लूंगा। तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ कर सकता हूं। तुम एक दफा कहो तो सही। तो ठीक है, जब आंटी अमेरिका जाया करेंगी तो तुम हमारे घर रहने के लिए आ जाया करना। इनफैक्ट हमारे खानदान में इस बात को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, लेकिन मुझे लगता है कि दामाद भी तो बेटे जैसा ही होता है ना। बिल्कुल, मैं बाबा से बात कर लूंगी, अगर वो मान गए तो सेट। अनुषा, तुम सीरियस समझने लग गए, मैं तो बस यूं ही कह रहा था यार। और हाँ, अम्मी ना अपने उसूलों की बहुत पक्की हैं। मैं उनसे ये बात नहीं कर सकता यार, वो नाराज हो जाएंगे। और मैं चाहकर भी अपनी अम्मी को नाराज नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अभी तुमने कहा कि तुम मना लोगे उन्हें। हाँ, तुम्हें खुश कर रहा था यार। झूठ बोल के। अनुषा, मैं समझता हूँ कि अगर जरा से झूठ से किसी को खुशी मिल जाए तो इसमें गलत क्या है यार? हाँ अनुषा, अम्मी ने ना मेरे लिए बहुत सैक्रिफाइस किया है। अब्बू की डेथ के बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। चाहती तो वो कर लेती शादी, लेकिन मेरे लिए अपना सब कुछ वक्फ कर दिया। मेरी हर ख्वाहिश पूरी की उन्होंने, यहाँ तक कि तुमसे शादी के लिए मान गई वो। वरना उनका 100% उनका प्लान था कि वो खानदान में से किसी लड़की से मेरी शादी करवा देंगे, बस बात खत्म। कोई तो कर लेते ना अपने खानदान में शादी, मुझ पर एहसान करने की क्या जरूरत थी? हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं था तुमसे जल्दी शादी करने का। दिमाग खराब, पीछे पड़ गए हो मेरे। अरे बात तो और मेरी बात सुनो तुम, यहाँ रोज रोज टपकने की कोई जरूरत नहीं है। जान छोड़ो मेरी, अजाब कर दिए। जाओ यहाँ से। जान छोड़ो, बात कर रहा हूँ मैं, यही बात कर रहा हूँ। अरे तुम्हें बता रहा था, अरे बंद क्यों कर रही हो? अनुषा, अनुषा बात तो ये अनुषा, समझता क्या है? बड़ा आया खानदान में शादी करने, कर ले भाई। मैं कौन सा मरी जा रही हूँ उसके लिए? खुद ही मेरे पीछे पड़ा है। अनुषा अपनी लाइफ में कितनी खुश है, और उसे तो मालूम भी नहीं होगा कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। मुझे उसका ख्याल दिल से निकालना होगा। वो आप किसी और की अमानत है। बाबा, कोई काम था मुझे बताए तो मैं आ जाता। बात करना चाह रहा था तुमसे। बताइए। मामा बता रही थी कि अनुषा का रिश्ता पक्का हो गया। उसका कोई क्लास फेलो उसमें इंटरेस्टेड था। जानता हूं। तुम्हें कैसे पता? कुछ नहीं, वो ऐसी बातों में उन्होंने मुझे बताया था कि उसका रिश्ता हो गया है, शादी होने वाली है उसकी। अपसेट? नहीं, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। हाँ, ये जरूर था कि जो क्वालिटीज मैं अपने लाइफ पार्टनर में देखना चाहता था वो मुझे अनुषा में नजर आई, इसलिए आपको बता दिया था। उसके अलावा हमारे बीच में कुछ भी नहीं था। अपना जिंदगी बहुत बड़ी है, और जितने तुम अच्छे हो ना, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी जिंदगी में एक अच्छी ही लड़की आएगी। आगे बढ़ो, और इस तरह से मुंह लटका के मत करो। Don't worry। मीटिंग कैसी रही आज की? मीटिंग बहुत अच्छी थी। वो मुझे लग रहा है वहां से हमें ऑर्डर्स इंशाल्लाह आएंगे। चलो खाना नहीं खाओ मेरे साथ तो बैठ, खाना खाओ।
क्या बात है? हमारी बुलबुल ने चहकना बंद किया हुआ है। कुछ भी नहीं। मेरी बातों से अपसेट तो नहीं हो जाती? कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? बेटे, सब जिंदगी का हिस्सा है। इंसान कभी भी एक जगह नहीं रुकता, उसका सफर चलता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह, एक घर से दूसरे घर। लेकिन जो वक्त होता है ना, ये रफ्ता रफ्ता हर हालात में ढलने का तरीका सिखा देता है। मैं जानता हूँ हारिस तुमसे बहुत प्यार करता है, खुश रखेगा तुम्हें। जी बाबा। तो चलो मुस्कुराओ। मुस्कुरा तो रही हूँ। इतनी बेदिली से। हर चीज नोटिस करते हैं आप भी। मैं बस थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैं घर में एडजस्ट कैसे होंगी, बस इसलिए। तुम मेरी बहादुर और समझदार बेटी हो, हर हालत में हर जगह एडजस्ट कर सकती हो अपने आप को, मगर हालात के सामने झुकना नहीं है। अपनी हिम्मत से, अपनी कोशिश से हालात को अपने सामने झुकाना है। अच्छा चलो, वो हारिस की अम्मी का फोन आया था, हारिस लेने के लिए आ रहा है, शॉपिंग के लिए जाना है, तैयार हो जाओ। दोबारा? अभी उस दिन तो इतनी सारी शॉपिंग की थी उन्होंने। अरे शादी की शॉपिंग इतनी जल्दी खत्म नहीं होती बेटा। बाबा खुद अकेली चली जाए ना, मेरे साथ जाने की क्या जरूरत है? बेटा ये तो उनका प्यार है ना, कि वो ये चाहती हैं कि तुम जो खरीदो अपनी पसंद का खरीदो। और अब तो हमारे घर की शादी की शॉपिंग भी शुरू होने वाली है, उसकी भी तैयारी करो। वो मेहमान आ रही है 2-4 रोज रुकने के लिए। वाकई? हाँ बात हुई थी। अच्छा, पप्पू का सुना तो खुशी से खिल गई है। अच्छा मैं तैयार हूँ। भाई कहाँ है वो? कहीं नहीं, यहीं पे हूँ। वो कल मिली थी ना आपसे जब आप ऑफिस से वापस आए थे, तो आपने लिफ्ट ही नहीं करवाई। हाँ वो मैं थोड़ा लेट हो गया था, थका हुआ था तो सो गया। मुझे लग रहा था कुछ परेशान है। बिल्कुल भी नहीं, वो बस वर्कलोड ज्यादा है तो उसकी वजह से जरा थक जाता हूँ आजकल। अच्छा, लगता है बाबा ने शादी के बाद ऑफिस में टाइम देना बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। रियली? जबकि मुझे तो उल्टा लग रहा है, काम ज्यादा बढ़ गया है, वो ज्यादा टाइम दे रहे हैं पहले से। खैर एनीवेज, लेट हो जाऊंगा मैं चेंज करने यार। हाँ तुम्हें जाना तो चाहिए, पर वैसे भी वहां पर कोई है भी नहीं करने वाला। लेकिन भाईजान 2-3 दिन के लिए बुला रहे हैं। ठीक है चली जाओ, लेकिन ये भी सच कि अब तुम्हारे बगैर रहना मुश्किल हो गया। तो आप रोज शाम को आ जाया करें वहाँ। बेफिक्र रहिए, मैं ऐसा ही करने वाला हूँ, रोज रात को मैं आ जाया करूँ। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। बैठो, मैं जूस भिजवाती हूँ। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, नसरीन ले आएगी, आप जहमत ना करें। नसरीन के हाथ ही भेजूंगी। तुम बैठो अपने बाबा के पास, उनको तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। बैठो, मैं आती।
क्या कह के गई हैं ये? मतलब मैं आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करती? बाबा आप इन्हें समझा लें अच्छी तरीके से, ये मेरे हर मामले में टांग अड़ाती हैं। क्या हो गया युसरा बेटा, कैसे बोल रही हो? ऐसी बात है बाबा, आप जानते हैं आपके मुंह पे ये कुछ और होती हैं और आपके पीठ पीछे इनका रवैया बिल्कुल बदल जाता है। मेरे हर मामले में रोक टोक करती हैं और मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। युसरा बेटा ऐसी कोई बात नहीं, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। बाबा मुझे उनके ख्याल की नहीं, आपके प्यार की जरूरत है। बहुत ख्याल है मुझे तुम्हारा, बहुत प्यार भी। यहाँ क्यों आए हम? बताता हूँ, एक सेकंड, इधर आओ, इधर आके बैठो प्लीज, थैंक यू। और मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। वो मैं सोच रहा था कि ये शॉपिंग तो हो जाएगी, पहले कुछ खा लिया जाए। सुबह से नाश्ता भी नहीं किया मैंने। मैं तो नाश्ता करके आई, अब तुम करके नहीं आए तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वो रात में तुम नाराज हो गई थी ना, अब मैं बहुत अपसेट हो गया था, कैसे कुछ खा सकता था। लेकिन मैं तो जब नाराज होती हूँ डट कर खाना खाती, किसी और की गलती की सजा मैं खुद को क्यों दूं? अच्छा सुनो ना अनुषा माफ कर दो ना, पता नहीं क्या कुछ कह दिया मैंने, मुझे तो याद भी नहीं है। सच मुंह से निकल गया था। नहीं कसम से कुछ सच नहीं, मतलब वो तो जो मुंह में आ रहा था बोले जा रहा था, मुझे बोला ना याद नहीं है क्या बोल रहा था मैं। क्यों? तुम सोचने और समझने की सलाहियत से महरूम हो गए थे? हाँ, मुझे अंदाजा नहीं था कि सच बोलना और झूठ बोलना तुम्हारे लिए एक बराबर है। तुम मुझे माफ नहीं करोगे? सच में नहीं करोगे? तो ठीक है, मैं अब इन सबके सामने तुमसे माफी मांगता हूँ, वो भी यूं नहीं, कान पकड़ के तुमसे माफी मांगूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। सब देख रहे हैं। हाँ देखने तो सबको, मुझे कोई फिक्र नहीं है। अनुषा प्लीज मुझे माफ कर दो, हमेशा तुम्हारे आगे सर झुका के रहूंगा, तुम्हें कभी नाराज नहीं करूंगा। प्लीज मेरी बात मान लो। हारिस मैं तुम्हें पकड़ के मारूंगी। हाँ मारो नहीं, बल्कि मेरे गला दबा दो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत डरा दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ किया? तुम हारिस के बच्चे। ये बताओ माफ किया नहीं किया? फिर से करने दूंगा। अभी बच्चे कहाँ से आ गए बीच में? अभी तो शादी खसारे में लग रही है। मैडम बात बात पर रूठ जो जाती है। ये हंसी, ये मुस्कुराई। शुक्र मेरी जान में जान आई यार। अनुषा प्लीज रूठा मत करो यार, मेरी जान निकल जाती है। और कल जो तुम नाराज हुई ना, आधी जान तो निकल गई थी, और सोचा कि आधी जान जब तुमसे मिलूंगा तो तुम खुद ही निकाल दो। जाओ। अरे मेरी जान, अगर तुम्हारी मुलाकात कल मामा से हो जाती ना, तो वो आज तुम्हारे घर तुम्हारा प्रपोजल लेकर पहुंच जाते। For God's sake फरहाद, क्या हो गया है? मिले बगैर नहीं आ सकती तुम्हारी अम्मी? तुम तो मुझसे मिल चुके हो ना, पसंद भी कर चुके हो। उनसे मिलना तो बस एक फॉर्मेलिटी है। प्लीज यूसरा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बस एक बार तुम मामा से मिल लो ना, वो सेटिस्फाई हो जाए कि उनकी बेटे की चॉइस बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर मैं उन्हें पसंद ना आई तो? अरे मेरी जान, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उनको मेरी चॉइस पसंद ना है ये तो मैं मान ही नहीं सकता। और वैसे भी मॉम और डैड जो है ना, मेरी कोई भी ख्वाहिश रद्द नहीं करते। पर ट्राई टू अंडरस्टैंड फरहाद, मेरा घर से इस तरह निकलना, उनसे मिलना, इट्स वेरी रिस्की यार। अच्छा सुनो, तुम मेरी कोई पिक्चर दिखा दो अच्छी सी उन्हें। प्लीज यूसरा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैंने मामा को ये बता दिया ना कि तुम उनसे मिलना नहीं चाहती, वो क्या सोचेंगी? और वैसे भी मेरी मामा को जो है टप्पू किस्म की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। 1975 टाइप की लड़कियां जो है ना, मॉम बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब खुद ही सोच लो। तो अब ऐसी भी नहीं हूं मैं। एग्जैक्टली, इसीलिए तो कह रहा हूं मैं, एक बार मिलने वो उन्हें तसल्ली हो जाए, फिर एक ही दफा तुम्हारे घर आके सारी बातें तय हो जाएंगी।
लिसन युसरा, तुम आज आ जाओ ना होटल, उसी होटल में रैना के साथ शाम को 4 बजे। मामा भी उसी होटल में होंगी मीटिंग के लिए। बस 5 मिनट के लिए मुलाकात कर लेंगे। उसी होटल में? नो 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 नो, नॉट पॉसिबल एट ऑल यार। कम ऑन युसरा, कैसी बातें कर रही हो तुम? हजारों लोग उस होटल में रोज आते हैं। अब रोज रोज तुम्हारा भाई तो नहीं आएगा, और वैसे भी तुम कौन सा अकेली आ रही हो, तुम्हारे साथ होगी ना रहना। मगर फरहाद ये सब ठीक है युसरा, तुम एक काम करो, मत आना। मुझे तुम पे ट्रस्ट है और तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, फिर ऐसा रिलेशनशिप रखने का क्या फायदा? इट्स ओवर नाउ, मत आना, ओके? एक सेकेंड, लिसन टू मी, रिलैक्स। मैं कुछ सोचती हूँ, रायना आंटी से डिस्कस करती हूँ, आ जाऊंगी मैं, ओके? दैट्स लाइक माय गर्ल, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, ओके? ओके बाय। है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल